जागो भैरवी आज अंतःकरण में। जागो भैरवी आज अंतःकरण में। हिया में सदा राज जीवन मरण में। जागो भैरवी आज अंतःकरण में। हिया में सदा राज जीवन मरण में। जागो भैरवी आज अंतःकरण में। नवरात्रि। नवरात्रि में हम देवियों की पूजा करते हैं। देवियों को असुरों को परास्त करते दिखाया जाता है। कभी सोचा है ये देवियां और असुर आखिर है कौन? ये असल में हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई का प्रतीक है। तो नवरात्रि के समय हम अपने अंदर की शक्तियों का आह्वान करते हैं, जिनकी मदद से हम विकारों पे जीत हासिल कर पाते हैं। तो आइए आज हम उन अष्ट शक्तियों को जानें और अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करें। पहली शक्ति है बाहरी बातों और परिस्थितियों से न्यारा रहने की शक्ति, पावर टू डिटैच, ताकि कोई भी परिस्थिति हम पे भारी ना पड़े। हम कठिन से कठिन समय में भी शांत रहकर अपनी शक्ति से मुश्किल वक्त में भी सफलता की प्राप्ति करें। इस शक्ति के प्रतीक के रूप में देवी पार्वती को दिखाया जाता है। पार्वती माँ के साथ शंकर भगवान रहते हैं। जहाँ शंकर भगवान तो तपस्या के लिए चले जाते हैं, पर पार्वती देवी घर गृहस्थी संभालती है। अर्थात दुनिया का त्याग नहीं करना है, पर संसार में सबके साथ रहकर परिस्थितियों के प्रभाव से अछूत रहना है। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू लेट गो। हम जीवन में कई पुरानी बातों का बोझ लेकर चलते हैं। अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया तो उसे भुला नहीं पाते और उसी बात को याद कर सालों साल दुखी रहते हैं। ऐसे हम वर्तमान में खुश नहीं रह पाते। तो बहुत जरूरी है हम अपनी शक्ति से अतीत की कड़वी बातों को ना समेटकर अच्छी सीख को लेकर आगे बढ़ें और जीवन में शांति और खुशहाली लाएं। इस शक्ति के प्रतीक स्वरूप दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। महिषासुर मर्दिनी, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, वो शक्ति जिसने अपने विकारों पर जीत हासिल कर सभी कष्ट और पीड़ाओं का नाश किया है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। इस शक्ति का प्रतीक सारे जगत की माँ श्री जगदम्बा को माना जाता है, क्योंकि माँ के पास सहन करने की अपार शक्ति होती है। वो अपने स्नेह के बल से दूसरों का पालन पोषण करती है और ये ताकत हम सबके पास है, जिसके प्रयोग से हम भी माँ समान शक्तिशाली बन सबके साथ प्रेम भाव से रह पाएंगे। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट। हम सब अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं और अपेक्षाएं रखते हैं, जिनमें कई बार हम सफल होते हैं तो कभी किसी कारणवश असफल। ऐसे समय सकारात्मक चिंता, पॉजिटिव थिंकिंग से हमें जिंदगी में सुख दुख दोनों को स्वीकार करने की शक्ति मिलती है और हम संतुष्टता से जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस शक्ति का प्रतीक संतुष्टता की देवी संतोषी माँ को माना जाता है। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न।
ये शक्ति हमें लोगों और परिस्थिति को सही तरह से परखने में मदद करती है, जिससे हम जीवन में धोखा नहीं खाते, सही गलत, सच झूठ में आसानी से भेद कर पाते हैं। इस शक्ति के स्वरूप में गायत्री देवी को दिखाते हैं, जो कि बुद्धि की देवी है। छठवीं शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। हमारे पास जीवन में हर समय, हर परिस्थिति में कोई ना कोई विकल्प, चॉइस अवश्य रहता है। सही विकल्प के चुनाव से, सही निर्णय से अच्छे कर्म और भाग्य बनते हैं। निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक सरस्वती माँ को दिखाया जाता है। माँ के हाथ में वीणा दिखाते हैं, जो दर्शाता है कि ये अपने जीवन की धुन खुद चुनती हैं। इनके निर्णय दूसरों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि ये अपना भाग्य खुद लिखती हैं। सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। सामना करने से ही परिवर्तन आता है, पर सबसे पहले हमें अपने अंदर की बुराई, कमजोरियों का सामना कर उसे खत्म करना है। तभी हमें सही राह पर चलने की ताकत मिलेगी और गलत, अन्याय, अनैतिकता के विरुद्ध खड़े हो पाएंगे। इस शक्ति के प्रतीक के रूप में काली माँ की आराधना करते हैं। माँ के गले में मुंड की माला दिखाते हैं, जो विकारों का प्रतीक है। सभी विकारों का नाश कर माँ विजय माला धारण करती है। आठवीं और आखिरी शक्ति है सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। जब हम पहले 7 शक्तियों को धारण करते हैं, तब अपने आप हमें सहयोग की प्रवृत्ति का विकास होता है। हम अपने सकारात्मक सोच, शांत स्वभाव और स्नेह से दूसरों का साथ देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लक्ष्मी माँ को इस शक्ति का प्रतीक स्वरूप पूजा जाता है। माँ को दोनों हाथों से देते हुए दिखाया जाता है। एक हाथ से सोने की मुद्राएं और दूसरे हाथ से दुआएं, ब्लेसिंग्स, अर्थात जो दूसरों को बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ देना जानती है। अष्ट शक्ति से सशक्त दिव्य देवी स्वरूप,